एक और शाम दी कि उसकी हजूरी में आएँ और उसकी नेक इच्छा को जान सकें। हालेलुया। जैसा हमने पिछले हफ्ते बताया था कि इस साल का ये आखिरी संडे हम लोग संगत करेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिया जा रहे हैं और खुदा की अगर इच्छा हुई वो सही सलामत लेकर आया तो फिर फरवरी महीने में हम लोग फिर दोबारा खुदा की इच्छा से मिलेंगे। हालेलुया। हम एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद विचार करेंगे। जो सब्जेक्ट हमने शुरू किया हुआ है उससे हटकर आज हम लोग एक अलग विषय सीखेंगे। प्रेरितों के काम, रसूलां दे करतब, प्रेरितों के काम, एक अध्याय उसकी 7 आयत। प्रेरितों के काम, रसूलां दे करतब, एक्ट्स, एक अध्याय ओदी 7 आयत असी पढ़ांगे। हालेलुया। हाँ, माइक ले लो अगर तारे लागे किसी को हैगा। उसने उनसे कहा, उन समों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, उन समों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 25 दिसंबर था और ये दिन किसी अच्छे दुष्ट ने इस दिन को प्रभु के जन्म के साथ जोड़कर दुनिया में प्रचलित किया, जबकि बाइबल के ज्ञानी, बाइबल के पंडित लोग जानते हैं कि इस दिन का प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत लोगों ने अपनी अकल से बड़े जोड़ तोड़ लगाकर सिद्ध भी करने की कोशिश की है और जैसा जातकों की रीत थी, कबीलों के हिसाब से, उनके कुनबों के हिसाब से जैसे उनकी बारी आती थी, उस बारी के अनुसार जो जकरिया की बारी थी, जो यूहन्ना का पिता था, उसकी बारी के जोड़ तोड़ को मिलाकर बहुत ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि यीशु मसीह दिसंबर को ही पैदा हुआ था, और कुछ ने ये भी सिद्ध करने की कोशिश की कि वो 25 दिसंबर ही था। समझदार के लिए लिखा है, इशारा काफी होता है। वातावरण बदलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदलती नहीं। कुछ मौसम कुछ इलाकों के हिसाब से होते हैं जो बदलते नहीं। और हम सब जानते हैं कि बैतलहम, जहां यीशु मसीह मरियम के द्वारा इस जहान में आता है, वो बैतलहम एक पहाड़ी इलाका है, पूरा अरब गर्म है, और उसी अरब में एक ये इलाका है जिसके चुगिर्दे अरब हैं, लेकिन उनके बीच में ये एक इलाका है, यहां गर्मी भी होती है और ठंड भी आला दर्जे की पड़ती है। ठंड अरब में भी आती है, लेकिन उसे ठंड नहीं कहा जा सकता। थोड़ी बहुत दिसंबर जनवरी में लोग फील करते हैं, वो भी इसलिए कि बाकी दिनों में बहुत गर्मी में रहते हैं,
तो जब तापमान थोड़ा सा नीचे आता है तो उनको ठंड सी महसूस होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि उनको आग सेकनी पड़े। लेकिन बैतलहम पहाड़ी इलाका है, वहां पर बर्फ भी पड़ती है, ठंड आला दर्जे की होती है। और यीशु मसीह के लिए जो जन्म शब्द हम देखते हैं, थोड़ा उसी के ऊपर विचार कर लेते हैं। लिखा कि जब उसका जन्म हुआ तो उस वक्त ज्योतिषियों ने उसका तारा देखा और वो तारे को फॉलो करते करते उस जगह तक पहुंचे जहां यीशु मसीह एक बालक के रूप में था। तो आप बताओ कि यदि वो ठंड और कोहरे की रात होती तो क्या ज्योतिषी उस रात में सफर कर पाते? पहला पॉइंट। दूसरा, समझने के लिए, बहस करने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए यीशु मसीह की उम्र 33.5 साल थी। और अब यदि यीशु मसीह ठंड के मौसम में यदि जन्म लेता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी जो शहादत है, जो उसे सलीब पर चढ़ाया गया, वहां पर 34 साल की उम्र नहीं बनती। अगर तो 34 साल की उम्र होती तो हम समझ लेते हैं कि सर्दियों में ही पैदा हुआ और सर्दियों में ही उसे सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि दोनों काम उल्टे देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म सर्दी के मौसम में नहीं हुआ, उसका ये प्रूफ है कि लिखा चरवाहे जो थे वो मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, मैदान में। जबकि जो भेड़ें चराने वाले हैं वो जानते हैं कि झाड़े के मौसम में हमेशा इनको अंदर रख दिया जाता है, मैदान में नहीं रखा जाता। और लिखा है वहां पर कि वो जो चरवाहे थे वो मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तो मैदान में का मतलब है कि जब मौसम ठीक होता है तो ये लोग अपने माल डंगर को लेकर बाहर चले जाते थे और कई कई दिन आते ही नहीं थे घर में। तो वहां पर लिखा साफ के वो मैदान में थे, इसका मतलब ठंड का मौसम नहीं था। अब यदि कोई बहस करे कि मौसम गर्म सर्द होते रहते हैं, तो भी एक बात ध्यान रखना, आज से तकरीबन 35-40 साल पीछे हम लोग जब जाएं तो हम लोग के इलाके में रामलीला हुआ करती थी और सितंबर के महीने में हम लोग पंजाबी साढ़े खेसी कहते थे, काफी गर्म होंदी सी, ओदी बुक्कल मार के असीं जांदे हुंदे सी। सितंबर में ठंड होती थी रात को, इसलिए हमको गर्म कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब वो मौसम जाकर दिसंबर में आता है। ये तो माना जा सकता है कि मौसम गर्म हो रहा हो, लेकिन ये नहीं माना जा सकता मौसम गर्म था और ठंडा हो रहा। तो मौसम गर्म क्यों हो रहा वो आप सब जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कि पोल्यूशन की वजह से मौसम गर्म हो रहा है। तो जिन दिनों में यीशु मसीह इस जहान में आते हैं उन दिनों में पोल्यूशन का कोई काम नहीं था। इसका मतलब उन समय में तो ठंड ज्यादा होनी चाहिए थी, आज से भी, आज के हिसाब से उन दिनों में ठंड ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी क्योंकि आदत पड़ गई है ना कि मनुष्यों की रीति को मानना, सो मनुष्यों ने ही इस त्योहार को शुरू किया 325 ईस्वी में। एक मनुष्य, एक बादशाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद कैथोलिक के पोप जूलियस के द्वारा लगभग 30-35 साल बाद इसी दिन को यीशु मसीह के जन्मदिन का नाम देकर मनाना शुरू किया गया और तब से लेकर आज तक यही कुछ चलता आ रहा है। लेकिन जो लोग कैथोलिक से वाकिफ या उससे कोई वास्ता नहीं रखते थे, वो तब भी इस बात का विरोध करते थे
और जो लोग वचन का ज्ञान रखते हैं वो आज भी इस बात का विरोध करते हैं। लेकिन जिनको सिर्फ संसार को खुश करना है, उनको बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात कहते हैं, लूका की इंजील में लिखा है फरिश्तों ने खुशी मनाई। यीशु मसीह के पैदा होने के कारण क्या हुआ? रेफरेंस देते हैं ना कि खुशी मनानी चाहिए, तो लिखा कि फरिश्तों ने क्या किया? खुशी मनाई। ओके जी, फरिश्तों ने खुशी मनाई। संसार को मालूम नहीं था ये कौन है, लेकिन मरियम को मालूम था ये कौन है। हालेलुया। तो मरियम से ज्यादा खुशी तो किसी को भी नहीं थी। सेवा शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह 30 साल मरियम के संग रहा। 30 साल। और इन 30 सालों के दौरान जो मरियम का पति यूसुफ था वो इस संसार को छोड़ चला गया था, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। और प्रभु यीशु मसीह के परिवार का जो कित्ता था वो तरखान का काम करते थे। और प्रभु यीशु मसीह इन 30 सालों में जो एक मनुष्य का फर्ज है उसको निभाते हुए उसने वही काम अपने परिवार के लिए करता रहा। 30 साल तक वो मरियम के साथ रहा। तो क्या मरियम, जिसे दुनिया की सबसे महान औरत का दर्जा मिला, उससे महान औरत कोई दूसरी ना थी, ना है और ना ही होगी। तो मरियम जिसको इतना बड़ा रुतबा मिला क्योंकि उसी के द्वारा खुदावंद खुदा ने अपनी योजना को पूरा किया और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लेकर आया। तो मरियम को तो चाहिए था ना कि फरिश्तों ने खुशी मनाई है, इसलिए इसके आने के दिन की मुझे भी खुशी करनी चाहिए। लेकिन पूरी बाइबल में ऐसा कोई एक भी रेफरेंस नहीं मिलता कि मरियम ने इस खुशी को दोबारा साल दर साल मनाया हो। ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह शागिर्दों के साथ सेवा में रहा। तो शागिर्दों के लिए तो यह खुशी थी क्योंकि उन पर तो उसने जाहिर कर दिया था कि मैं कौन हूं। तो कम से कम शागिर्दों को ही इस खुशी को मनाना चाहिए था, लेकिन शागिर्दों ने भी नहीं मनाई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह शहादत देते हैं, 40 साल इस जहान में रहते हैं, 500 लोगों की आंखों के सामने वो आकाश पर उठाए जाते हैं और आकाश से एक भविष्यवाणी उनको सुनने में मिलती है कि जिसे तुम आज आकाश पे जाते हुए देख रहे हो, इसे इसी तरह एक दिन आकाश से आते हुए भी देखोगे। 500 लोग इस चीज के गवाह। उसके बाद सेवा शुरू हुई और 300 साल तक किसी भी शागिर्द ने, किसी भी विश्वासी ने यह खुशी नहीं मनाई। जहां तो वो लोग बेवकूफ थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जहां हम बहुत ज्यादा ज्ञानवान हैं और यदि हम उनको बेवकूफ कहें तो एक बात याद रखना, उनके पांव की जूती खोलने के भी लायक नहीं हैं हम लोग, जो पहले 300 साल में उन्होंने सेवा के बदले में जो दुख झेले ना, जैसी शहादतें उन्होंने दी प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बराबर हम कुछ भी नहीं हैं। यीशु मसीह के नाम को कबूल करने का मतलब कि जैसे ही पता चलेगा कि आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उसी वक्त आपके घर पर अटैक होगा, आपका घर जला दिया जाएगा। अगर तो कोई जान लेकर भाग गया तो बच गया, अगर कोई घर में है तो मार दिया जाएगा। तो ऐसे हालातों में उन्होंने सेवा की। जैसे मोमबत्तियां जलाई जाती ना, वैसे नीरो बादशाह
दरख्त के साथ बांधकर इनके ऊपर राल लगाकर इनको आग लगाता था। सुलगते थे ये लोग और उसके बीच बादशाह नीरो जश्न मनाता था, महफिलें सजाता था। सो ऐसी ऐसी सजाएं शेरों के सामने डाल देना, भेड़ियों के सामने डाल देना। सो सीधा सीधा मतलब उन 3 सालों का यदि हम सिस्टम देखें तो यीशु मसीह के नाम को कबूल करना मतलब मौत को निमंत्रण देना कि आ और मुझे गले लगा ले। ये लोग शहरों में नहीं रह सकते थे, आखिरकार इनको जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। जंगलों में भी ढूंढ ढूंढ कर मारे जाते थे और फिर इन्होंने ऐसे सिस्टम जमीन के नीचे बनाए थे अपने रहने के लिए कि जल्दी कोई इन तक पहुंच ना सके। और ऐसी दशा में से ही बादशाह कॉन्स्टेंटाइन इनको निकाल कर लाया और उसी ने अपने देवता के नाम पर, जो वो सूर्य की पूजा करते थे, 25 दिसंबर को, उसी को उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़कर मिलाने की कोशिश की। और उसके बाद जूलियस पोप कैथोलिक के ने लगभग 30-35 साल बाद इसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का नाम देकर उसे शुरू किया। पीछे जाएं तो 30 साल पीछे जाओगे तो सेंटा क्लॉज आपको इतना फेमस नहीं मिलता था जितना आज मिलेगा। 30-35 साल पीछे जाओ तो आपको लोगों के घर में ये क्रिसमस ट्री नहीं मिलता था जैसे आज मिल रहा है। जो बदमस्तियां आज होती है क्रिसमस डे के दिन, 30-35 साल पीछे जाओगे तो ये बदमस्तियां भी आपको नहीं मिलती थी। सिर्फ कैथोलिक में पाई जाती थी, बाकी में नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर 30-35 साल में इतना कुछ चेंज हो सकता है तो आप हिसाब लगाओ कि प्रभु यीशु मसीह को इस जहां से गए हुए लगभग 2000 साल हो गए। इसमें कितना परिवर्तन आया, क्या क्या कुछ लोगों ने अपने अपने रीति रिवाज इसमें ठोके, कैसे कैसे उन्होंने दुनिया के रीति रिवाजों के ऊपर लगाया ताकि किसी तरह बाइबल की तालीम को खराब किया जाए। तो 30-35 साल में इतना चेंज आ गया कि अब पेंतीकोस्ट पास्टर जो अपने आप को आला तालीम के मालिक समझते हैं, वो भी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, ढोल बजते हैं। और इनको पता नहीं वो जिस बाप के तूने कपड़े पहने तेरा दुश्मन है। उसके कपड़े पहनने का मतलब तू भी दुष्ट के साथ संगति में खड़ा है और तू सहमत है। क्रिसमस ट्री का घर में सजाना सीधा सीधा मूर्ति पूजा है। और ये सारा ड्रामा जो था ये कैथोलिक का था। वो कैथोलिक जो एंटी क्राइस्ट है, जिसका विवरण बाइबल में खुलकर मिलता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद अभी कहते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन नहीं, हम लोग कैथोलिक हैं। तो लिखा जो मसीह का इनकार करता है वही मसीह विरोधी है। तो जो मसीह होने से इनकार करता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो कौन है, वो मसीह विरोधी है। तो वो कहते हैं कि हम कैथोलिक हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट, जो भी कागज बनते हैं, उसमें लिखा जाता है, जहां पर वो पहले किसी समय में क्रिश्चियन लिखते थे, अब वो क्रिश्चियन कॉलम हटा दिया गया और अब उनका कोई भी दस्तावेज आप लोगे, उनका कोई भी पेपर लोगे, उसके ऊपर जब रिलीजन की बारी आएगी तो वहां पर आपको कैथोलिक लिखा हुआ मिलेगा, क्रिश्चियन नहीं। तो यही मसीह विरोधी की निशानी है। उन्हीं का सजाया हुआ ये दिन, उन्हीं का ये बनाया हुआ दिन, उन्हीं का जो थोपा हुआ दिन आज अपने आप को इस बाइबल के पंडित समझने वाले लोग बड़ी ही शानो शौकत के साथ मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। और फिर जब बात करते हैं तो किसी ना किसी बहाने वो सिद्ध करने की कोशिश करते ही रहते हैं, जन्मा तो था, जन्म तो लिया था, लिखा तो है,
एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी। लिखा तो था कि मरियम तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। कितनी बार जन्म शब्द आया है? आप जन्म शब्द का विरोध क्यों करते हैं? लिखा तो है। तो चलिए अब देखते हैं लिखा क्या क्या है। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 3 आयत। जन्म शब्द को थोड़ा देख लेते हैं पहले, ताकि आप समझ सकें। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय 3 आयत पढ़ें। उसको उत्तर दिया कि मैं इससे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख। हालेलुया। शब्द की आया थे भला? बोलो सारे ने। शब्द की आया नए सिरे से जन्म। जन्म शब्द पर आकर टिकते हैं ना, तो आज जन्म शब्द को ही समझ लेते हैं। यहां पर शब्द आया नया जन्म। तो यदि जन्म को सिर्फ जन्म के हिसाब से ही लेना है तो आप बताओ आपका नया जन्म हुआ जी? बोलो। जैसे संसार का जन्म होता है वैसे आपका जन्म हुआ? हां जी, हां जी। पढ़ेंगे यूहन्ना 1:13। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जिन्या ने भी नवा जन्म लिया, उसके बारे में क्या लिखा भला? वह ना लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए। तो जन्म तो हमारा हुआ नहीं, लेकिन वचन आत्मिक तौर पर क्या समझा रहा है? जिन्होंने नया जन्म पाया वो इस तरतीब से पैदा नहीं हुए। और उसी तरह से यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, वो लहू और मांस से नहीं बल्कि परमेश्वर की उस महान योजना के द्वारा मरियम की कोख में आता है। हालेलुया। अब जन्म शब्द तो आना ही था, नहीं तो दुनिया को समझ नहीं आना था। और क्योंकि लिखा था कि औरत की संतान आएगी जो दुष्ट का नाश करेगी, इसलिए एक औरत को परमेश्वर ने जरिया बनाना ही था, क्योंकि अपने बोल को पूरा करना है। मनुष्य की निजात के लिए एक मनुष्य शरीर जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ना जन्मता है ना ही मरता है। हालेलुया। परमेश्वर ना जन्मता है ना मरता है, इसलिए जरूरी था कि वो जो ना जन्म लेता है ना मरता है। मुसलमान यही तो दोष लगाते हैं ना, वो बोलते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ तो कहते हैं ना परमेश्वर जन्म लेता है ना मरता है। आपका परमेश्वर तो जन्म ले रहा है, आपका परमेश्वर तो मर भी रहा है। तो हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो कहते हैं परमेश्वर ना जन्मता है ना ही, वो तो आदि है और अंत है, उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। तो आपका तो फिर पैदा भी हुआ, तो आपका तो फिर मरा भी। तो वहां पर फिर उनको जवाब दो, उनके सवाल का तो जवाब फिर देना पड़ेगा ना। सिर्फ कान नहीं झाड़ सकते, वचन में से सिद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। अब निकोदेमुस को कहा कि जितनी देर कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो इन्हीं की तरह निकोदेमुस भी मूर्खता का एक प्रश्न करता है। जैसे आज हम इनको समझाते हैं ना कि जन्म जन्म मत करो, तो वो बार बार रेफरेंस देते हैं, जन्मा तो है, जन्मा तो है, लिखा तो है। तो अब निकोदेमुस को देखो कि निकोदेमुस सूबेदार है उनका, यानी कि क्या कहते हैं, एक सरदार कहेंगे उसको। और यीशु मसीह कहता है तू इतने बड़ा ओहदेदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता।
तो वही हाल आज इन प्रीस्टों का है जो यीशु के लिए जन्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब निकोदेमुस ने कहा यह कैसे मुमकिन है? 4 आयत में लिखा ये कैसे मुमकिन है? अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया तो क्या मुझे अपनी मां की कोख में दोबारा जाकर जन्म लेना पड़ेगा? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे 4 आयत 5 आयत और 6 आयत जल्दी जल्दी से। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? जी। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। तो हुण तुसीं दसो, जो तुसीं बपतिस्मा लिया आया तो तुसीं जन्म लिया आया? हाँ जी बोलो। लेकिन उसके लिए शब्द क्या आया? जन्म को पकड़ो थोड़ा। जब आपने बपतिस्मा लिया, जब पाकरू जब कलाम का बीज लेकर आपके जीवन में आया, तो आप अब बताओ कि क्या आपने आत्मा से जन्म लिया है, जिस जन्म को ये लोग रगड़ते रहते हैं, जब वो एक भेद है? हां जी, ये जन्म शब्द जो है ये एक भेद है, जाके वाकई जन्म है। बोलो। गूंगे बोलोगे तो ही पता लगूगा मेरे दसन का फायदा की, क्योंकि बाद तुहानू इन्होंने घेरना, फिर तुहानू जवाब नहीं होना। जन्म शब्द आया, ये लोग यही कहते हैं ना यीशु मसीह के लिए जन्म शब्द आया तो है, आप कैसे कहते हो कि वो जन्मा नहीं? तो मेरा सवाल है कि यहां पर भी जन्म शब्द आया है, तो क्या हमने पानी से जन्म लिया? क्या हमने आत्मा से जन्म लिया? क्या वो जन्म जिसको जन्म जन्म कहते हैं, क्या वैसा जन्म था, यहां के वो एक आत्मिक बात है? उसी तरह यीशु मसीह के लिए जो जन्म शब्द आया उसका मतलब आत्मिक है, लेकिन इनकी बुद्धि जो है वो शारीरिक है। तो वचन में लिखा शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर। हालेलुया। तो चलो देख लेने आत्मिक गल की कहती है। पढ़ांगे इब्रानियों का खत 5 अध्याय और 7 आयत। इब्रानियों चैप्टर 5 वर्स 7 जल्दी जल्दी दे नाल। हाँ जी। मसीह ने अपने मनुखी जीवन विच बेनतियां ते अरदासां उच्ची आवाज नाल पुकार के अते अथरू वहा के परमेश्वर अगे कीतियां। एक मिनट जी दोबारा पढ़ियो। हाँ जी। मसीह ने अपने मनुखी जीवन विच, बाद में हम लोग जो असली जो ट्रांसलेशन है ना पहली वो पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर भी शब्द बढ़िया आया है। फिर दोबारा पढ़ो जी। मसीह ने अपने मनुखी केदे विच भला बोल था, केदे विच भला? मसीह ने अपने मनुखी जीवन दे विच, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ मनुखी जीवन तो इलावा भी कोई जीवन है। एग्री हो कि नहीं? हाँ जी, सहमत हो कि नहीं? तो ये कहते साडे उत्ते आत्मा ठहरिया होया ते आत्मा सानू भेत दसदा आ, ते इन्हां नू आत्मा ये वाला भेत नहीं दसदा। मसीह ने अपने मनुखी जीवन दे विच, हाँ जी पढ़ांगे, बेनतियां अते अरदासां उच्ची आवाज दे विच कीतियां। कदों कीतियां? भला मनुखी जीवन दे विच। ते जदों मनुखी जीवन दे विच मनुखी जीवन जी रहा है, उदों किदां दा भला? तुहाडे ते साडे वर्गा। की लिखिया भला? उन्हें परमेश्वर दे स्वरूप दे उत्ते हुंदियां होयां भी अपने आप नू उत्थे रखना जी खोल के। की लिखिया भला?
ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ खाली करके की कीता भला? मनुष्य रूप। अब जब वो मनुष्य बनकर इस संसार में चल फिर रहा है तो मनुष्य की तरह है। यीशु मसीह को भूख लगती थी कि नहीं? परमेश्वर को लगती है। यीशु मसीह थक जाता था कि नहीं? हाँ जी, थकदा सी, है ना। यीशु मसीह सौंदा सी कि नहीं? सौंदा सी। यीशु मसीह वो सारा कुछ करता था जो एक आम मनुष्य करता है। क्यों? क्योंकि मनुखी जीवन दे विच वो इस संसार दे विच चल फिर रहा है। हालेलुया। फरिश्ते ये दुनिया की खुराक नहीं खाते, लेकिन जब अब्राहम के पास आए तो अब्राहम ने उनके लिए भोजन बनाया तो उसे उन्होंने लिया कि नहीं? हाँ जी, खादा कि नहीं खादा? ले लिया सी ना। सो जब परमेश्वर किसी रूप में काम करेगा तो जिस रूप में वो पेश करेगा उसमें पूरे का पूरा वैसा ही दिखाई देगा। हालेलुया। अब वो मनुष्य के रूप में है तो पूरे का पूरा मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है। अब प्रार्थना भी कैसे करता है? जैसे हम मनुष्य होते हुए करते हैं। तो इहदा वधिया तर्जमा किया, लिखा उसने अपनी देह में रहने के दिनों में। तो पहला पंजाबी तर्जमा जो किसी को हैगा तो पढ़ो, उस होर ज्यादा निखारिया होया इहनूं। है किसी को पंजाबी तर्जमा? पहला बाइबल किसी को पंजाबी है नहीं? पहली जी है पुराना ट्रांसलेशन वाली है जी किसी को? बाइबल मेरा ख्याल तेरे को वैसे ही है नहीं, पुरानी नवी तो छड्डो। हाँ, ओने ओनी दिनी जदों की कीता है सी? बोलो सारे, की कीता है सी जी? ओने ओनी दिनी जदों ओने देह धारी हुई सी। की कीता है सी ओने? हुण देह धारन दे विच ते जन्म लैण दे विच तुहानूं फर्क तां नहीं पता लगदा? ओनी दिनी जदों ओने देह धारी हुई सी। यूहन्ना 1:1 भी पढ़ लवांगे। जल्दी जल्दी, वैसे तो मशहूर है, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के संग था। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ और रचना में कोई भी चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हुण इहदी 1:14 भी पढ़ दिओ। की होया भला? बोलो सारे, की होया? शब्द ने जन्म लिया कि शब्द देहधारी होया? बोलो सारे, की होया भला? शब्द की होया? शब्द जन्मया नहीं, शब्द की होया? शब्द देहधारी होया। ये देहधारी क्यों होया? देहधारी कौन हुंदा? की असी देहधारी हैं? असी क्यों देहधारी नहीं है? बोलो पहला, जे तुहाडे को प्रकाशन है, पता है तुहानूं गल दा इहदा जवाब, तो फिर बोलो असी देहधारी क्यों नहीं कहंदे? हाँ जी, एक एक करके बोलो जी। ना 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 ना, असी देहधारी क्यों नहीं कहंदे? तुहानूं सिखाया होया ये विशा। असी देहधारी इसलिए नहीं कहा सकते क्योंकि असी है नहीं सी। असी पहला नहीं सी।
और यह भी तुहानूं सिखाया सीगा कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं भी यसु मसीह तो कहता मैं जगत की नींह धरन तो पहला तुहानूं चुन लिया, मैं आदि तो तुहानूं चुनिया होया, तो फिर की इस प्रकाशन का यह मन्निए भी सानू बना के रखा होया सी? हाँ जी, मिसाल के तौर के उत्ते तुसीं घर बनाना है, तुसीं जदों होश संभाली ना उदों तुसीं फैसला लिया भी मैं घर बनाना, तो तुहाडे दिमाग च प्लानिंग चलती है मैं उहदा लिविंग रूम कित्थे रखना है, किद्दां दा बनाउणा है, किचन किहो जी बनाउणी है, बाथरूम किहो जिहा बनाउणा है, विहड़ा किहो जिहा होऊगा, गेट किद्दां दा लाउणा है, लकड़ी की डिजाइनिंग किद्दां दी करनी है, पैरापट किहो जिहा बनाउणा, ये तुहाडे भला काहदे च चलदा पिया है? तुहाडी प्लानिंग दे विच है कि हैगा आ? की है भला? असी परमेश्वर की प्लानिंग दे विच सी हैगे नहीं, लेकिन यसु मसीह परमेश्वर की प्लानिंग दे विच नहीं। की लिखिया? आदि विच शब्द सी ते शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी। वो जिहड़ा सी तुसीं उहनूं किद्दां कह सकदे ओहदा जन्म होया? जिवें मिसाल के तौर ते कहंदा निकुदेमुस नूं तैनूं नवें सिरे तो पैदा होना पवेगा, वह भी विचारा चकरा गया। हुण यसु मसीह दे नहीं जन्म आया, उत्थे भी ये लोग इस तरह फस जाते हैं, तो फिर इन्हों कहो भी साडा जन्म फिर किद्दां होया? सो असी सी नहीं, असी जन्म लिया आया, असी दे नहीं धारी, लेकिन यसु मसीह सी। की लिखिया? तुहाडे बाप दादियां ने 40 साल जिहड़ी आकाश तो उत्तर दी रोटी खाधी, जिहड़ा मन्ना तुहानूं दिता गया, की यसु मसीह कहंदा भला ओ मैं हां। तुहाडे बाप दादियां दी जिन्हें 40 साल अगवाई की अग दे रूप ते बदल दे रूप दे विच, जिहड़ा तुहाडे बाप दादियां दे अगे अगे चलिया ते मिस्र दी गुलामी चों कढ के तुहानूं कनान मतलब इसराइल देश दे विच लैके आया, जिन्हें फिरौन दी सेना नूं उस समुंदर दे विच डबो के मारिया, जिहदे विचों दी ओह तुहानूं सुक्की जमीन दे विचों दी कढ के लैके आया, मैं ओही हां। मैं कौन है भला? ये तो फिर हैगा आ। पिछले साल इसे पुलपुट दे उत्ते मैं क्लीन शेव दे विच खड़ा सी, इस साल मैं दाढ़ी दे विच आ, तो मैं हैगा तो वही है ना। रूप बदलिया, ओ सी रूप बदलिया, ईश्वर तब रूप नूं बदल के मनुख रूप धारण कीता है। की लिखिया आ? बेशक वो परमेश्वर के स्वरूप ते सी, पर ओनू उन्हें कब्जे च रखना वाजिब ना जानिया, बल्कि अपने आप नूं की कीता? अपनी सारी ईश्वरताई तो अपने आप नूं की कीता भला? सखना कीता, ते मनुख दा रूप धारिया। की कीता भला? बोलो सारे, की कीता भला ने? मनुख दा रूप धारिया। रूप धारन दा मतलब की हुंदा भला? एक हीरो आ फिल्म दे विच काम करदा है, एक फिल्म विच हीरो दे रूप च आउंदा, एक च विलन च आउंदा, एक दे विच किसी दा बेटा बनया होया है, दूसरे विच उसे हीरो दा बाप बनया होया है। एक हीरोइन आ, किसी विच ओहदी ओह हीरोइन है, किसी विच ओहदी मां है, किसी विच ओहदी भैन है। हैगी कौन है भला? इको ही है ना, ओहो ही आ। सीन वखरे वखरे अदा हो रहे हैं। सो यसु मसीह दे लई जिहड़ा जन्म जन्म दा रौला इन्हां ने पाया होया आ, कहंदे सानू आत्मिक भेत सारे समझ आ जाते हैं, तो फिर इन्हां नू ये नहीं समझ आउंदा भी जिहड़ा आदि ते अंत आ, जिहड़ा अल्फा ते ओमेगा आ, जिहड़ा शुरू ते एंड आ, जिहदी ना ते कोई शुरुआत है ते ना ही कोई उहदा अंत आ, फिर उहनू तुसीं शुरुआत दे के की मनुखा वर्गा नहीं बनाउंदे? मैं क्या जन्मदिन ना मनाओ, तो मेरे मुंडे दी उन्होंने फेसबुक तो कट के फोटो कट के तो मैनू भेज दी व्हाट्सएप के उत्ते, कहंदे आ तुसीं मनाउंदे नहीं। वो मैं क्या मूर्खा, इहदा जन्म होया आ, ये जन्मिया आ, इहदी एक शुरुआत आ,
ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, लेकिन ਉਹਦੀ कोई शुरुआत, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਬਕ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਝਾੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਧਕਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਆ? ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ, ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਬਲੀ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਝੁਕਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਮਝਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸਰਾਇਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਲਹੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਪ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ, ਨਾ ਮਾਸ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਲੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਬਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਜਨਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100% ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਭਲਾ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ नहीं चाहते। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। मनुख दे रूप दे विच उन्हें एक कामल मनुख दी भूमिका नूं निभाया ते चैलेंज किया, तुहाडे विचों कोई मेरे उत्ते दोष साबित। बादशाह की गवाही पिलातुस दी जिन्हें सजा भी सुनाई, वह भी कहता इहदे विच मैं कोई दोष नहीं देखदा। चेलियां ने भी अग्यों यह सिद्ध किया कि वह निष्पाप सी। ये जिहड़ी प्रार्थना नूं कुछ अज्ञानी लोग यसु मसीह दी सलीब तो पहलां दी बागेगत समनी दी दुआ दे नाल जोड़ के वेखदे आ। ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਬੂਰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਲਮੇ ਰਮਾ ਮੇ ਰਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਨੀਓ 10:5 ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। प्लानिंग चल रही है, अजे आया नहीं, अजे मनुख रूप धारिया, अजे मरियम की कुख दे विच आया नहीं, अजे प्लानिंग चल रही है मरियम की कुख दे विच आउण दे लई। ते आपस विच वार्तालाप हो रही है। ते की वार्तालाप हो रही है? इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए दे तैयार की कीता जी भला?
एक ही वार्तालाप हो रही आ बाप ते बेटे दे विच की भला तू मेरे लिए की कीती दे तैयार कीती। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ कर रहा है ਜਿਹੜਾ कह रहा है तू मेरे लिए दे तैयार कीती ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਯਕਰਿਆ 12 ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੀ नहीं लेकिन ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜਦੇ ਆ ਭਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਕਰਿਆ 12:1 इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ बारी वचन यहोवा तो आकाश का तारने वाला पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्यों की आत्मा का रचने वाला आसमान ਨੂੰ ਤਾਨਣ ਵਾਲਾ दूसरी गल पृथ्वी की नींह रखने वाला ते तीजा पॉइंट मनुख की आत्मा का की है भला रचन वाला। ये आत्मे बना के रखे नहीं हुए बल्कि की करता है मनुख की आत्मा नू रचदा आ मनुख की आत्मा नू बनाउंदा आ। पहला तो स्टोर करके नहीं रखिया हुई भी इकबाल गिल ने अपने माँ बाप तो जन्म लेना है तो जो उन्हें 3 महीने का होना है तो मैं फिर वो अंदर आत्मा नू पा देना जी पहले ही रखी हुई है। ये पहला रख के तैयार करके फरमे बना के उन्होंने जरूरत है जिन्होंने पता भी साडे को दोबारा बनना नहीं लेकिन परमेश्वर की खूबी की है उन्होंने किसी फरमे की जरूरत उन्होंने पहला तो कुछ चीज बना के रखने की जरूरत वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आ। हालेलुया। और मैं बड़ी बारी दसिया एक दरखत नू 1 लाख पत्ते लगे होण 1 लाख पत्ते उस इंसान की गुलामी करांगे अगर कोई उन्हां विचों एक पत्ते नू दूजे पत्ते दे नाल मिला के दिखा देवे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दरखत का एक पत्ता दूजे पत्ते दे नाल मेल नहीं खाओगा इनू कहंदे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। छड्डो गल्लां इन्नी को उंगली का पोटा आया 7 अरब के करीब दुनिया है इस टाइम तो इन्ने अरबां ही आए मर गए खप गए तो पता नहीं किन्ने अजे आने आ। किसी एक मनुख का पोटा दूजे नाल मेल नहीं खा सकता। जुड़वे पैदा होणगे शक्लां बेशक बराबर होण बेशक उन्हां दे विच तुलना करनी मां दे लई भी मुश्किल होवे पर फिर भी वो पूर्ण रूप दे विच एक दूजे दे नाल मेल खाणगे नहीं उन्हां दीयां लसरां दे विच कोई ना कोई फर्क होएगा। उन्हां दे हत्थां दे इन्हां सिस्टमां दे विच कोई ना कोई फर्क होएगा। और सब तो वड्डी गल उन्हां दा ये पोटा एक दूजे दे नाल मेल खाऊगा ये सर्वशक्तिमान आ। एक पोटा दूजे नाल मेल खा सकदा मेल नहीं खा सकता क्यों क्योंकि वह सर्वशक्तिमान आ। इसलिए उन्हें पहला तो आत्मे बना के नहीं रखे ये तो उन्होंने जरूरत है जिन्हों पता भी मेरे को अगे मुश्किल हो सकता है पर वह सर्वशक्तिमान आ। एक बच्चा जो मां की कुख दे विच आउंदा आ और जिवें ਉਹਦਾ एक जिसम उस स्टेज ते पहुंचदा आ जिथे जाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा की रचना करनी आ उस समय परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा की की करदा भला रचना करदा है। हालेलुया। आत्मे बना के रखे नहीं आ। यसु मसीह आज तो सी ते अंत तक रहेगा। हालेलुया। इसलिए की कहता है इस कारण वह जगत में आते हुए ये हैगा है ना तां करके गलबात हो रही है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। देख मैं आ गया हूं किहड़े रूप दे विच भला मनुख के रूप च आउण लई तैयारी। देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करा। वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया।
लेकिन साडी आदत की है, असी मनना नहीं है। जो संसार ने रीतां चला दित्तियां असी उहदे मुताबिक काम करना है। सानू उस तो अगे कोई भी मतलब नहीं है। दुनिया जो मर्जी कही जाए, दुनिया जो मर्जी सोची जाए, उहदे नाल सानू कोई लेना देना नहीं है। मत्ती दी अंजील 24 अध्याय 36 वच लिखा, उस दिन और उस समय घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। बहुत सारिया चीजां जिहड़ियां परमेश्वर ने की कीतियां भला अपने ही वश दे विच रखियां, ते जिहड़ियां चीजां उहने अपने वश दे विच रखियां सानू उहनां नूं जानण दा कोई हक। उसे तरह यसू मसीह दे इस संसार दे विच आउण दे दिन नूं परमेश्वर ने अपने वश च रखिया, उहनूं उजागर किया। की मुश्किल सीगा? कि परमेश्वर ते कोई पाबंदी सी भी ये दिन ना दसी? कि उत्ते कोई पाबंदी ला सकदा? लेकिन परमेश्वर ने इस चीज नूं की रखिया भला अपने वश दे विच रखिया। इस दिन नूं उहने उजागर नहीं किया। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 1 वच लिखिया, पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इनू छड्ड दिओ, कहंदा ये परमेश्वर दे वश दीयां गल्लां आ, इनू ओहदे ही वश दे विच रहण दिओ। तुसीं ते ओह करो जो तुहानूं करन दे लई किहा आ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। ये तो ओहदे वश च आ, सानू ओहदे उत्ते ज्यादा टेंशन लैण दी जरूरत नहीं। साडा काम की है? असी इस चीज ते एनर्जी वेस्ट करिए कि उन्हें किहड़े दिन आउणा आ। इहदे उलट असी हर दिन नूं इह समझीए भी उन्हें अज ही आउणा आ। ते साडा काम की है भला? साडा काम उहदे आउण दे दिन नूं जानना नहीं, बल्कि वह आ जावे जिस काम दे लई वह आ रहा आ, उहदे लई मैं अपने आप नूं तैयार करके उहदे सामने खड़ा करा। साडा काम यह आ। ते असीं की करदे आ? असीं अपना काम भुल के असीं इस चक्कर च लगे हुए हैं भी किसी तरह कोई वर्स नूं तोड़ मरोड़ के जोड़ जाड़ के असीं सिद्ध करदे भी मैनूं पता प्रभु यीशु मसीह ने किदन आउणा। जोड़ किथे लगा? मैनूं पता प्रभु यीशु मसीह ने किहड़े दिन आउणा। ते जे तैनूं पता प्रभु यीशु मसीह ने किहड़े दिन आउणा ते तेरी तैयारी की आ? ਉਹ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ पता होना चाहिए है। पर साडा उस पासे ध्यान नहीं है। इफिसियों 1:11 लिखा, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। किदां करदा भला? वो अपनी ही इच्छा ते मत के अनुसार काम करता है। अब बहुतिआं नूं इह हुंदा भी मैं दुआ कीती सी जी, हाँ जी, कई बीमार चंगे हो जाते ना, तो बाद किते पास्टर का नाम ना लैन ते कहंदे वो नाम नहीं सी तू लिया, तैनूं पता नहीं मैं दुआ कीती सी, मैं कीती सी तां तू ठीक होया, ते तैनूं दसना चाहिए सी। लेकिन बचन की दसदा वो अपनी इच्छा ते मत दे अनुसार। तुहानूं याद होवेगा तकरीबन 1 महीना पहला इस जगह के उत्ते एक बेटी दीयां तस्वीरां तुहानूं दिखाईयां गईयां सी। उहदा चेहरा नहीं सी दिखाया क्योंकि उन्होंने पिता जी ने मना किया। ਉਹਦੇ पूरे शरीर के उत्ते टक लग जाते सी, पूरे शरीर के उत्ते कट लग जाते सी और पूरा परिवार परेशान सी। और ਉਹਦੀ इल्तजा तुसी सब ने परमेश्वर के अगे की सी। तुहानूं कहा सी इस बेटी वास्ते की करो, प्रार्थना। हुण मैनूं नहीं पता तुहाडे विचों किहने कीती सी ते किहने नहीं कीती, पर जिन्हें भी ਉਹਦੇ दुख नूं अपना समझ के कीती, परमेश्वर ने अपनी इच्छा ते मत के अनुसार उस बेटी नूं मुकम्मल तौर पर शिफा दी। हुण मैं तो डैडी नूं नहीं कहा भी भाई साहब एक वीडियो बना के भेजो, चर्च च दिखाउणी है। साडा काम इत्थे ऐड करना नहीं है, ये मौजूदियां दी ऐड करने वास्ते प्रभु ने नहीं सानू बुलाया, बल्कि हर इंसान जिहड़ा गुनाह दा गुलाम है उस गुलामी तो आजादी पावे ते नजात नूं हासिल करे। इसलिए सानू ये पुलपट दिता है। ये एडवरटाइजमेंट करनी नहीं अज किसी की लत्त चंगी हो गई, अज किसी की बांह चंगी हो गई, अज किसी की अख चंगी हो गई, अज किसी का कन चंगा हो गया, अज किसी का नक चंगा हो गया। ये अज चंगा होया कल नूं फेर हो जाना। अखे मैनूं जुकाम है, प्रार्थना कर दो। अगली बार कहते पास्टर दी दुआ की मेरा जुकाम चंगा हो गया, हुण तैनूं होना नहीं।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ 6:14 ਤੋਂ 15 तक लिखा कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक की होंदे बोलो सा की होने ये जिहड़ा सी जिहड़ा मनुख दा रूप लैके आया ते जिहदे बारे लिखा दोबारा आउण वाला आ, उहदे बारे की लिखदा अपने प्यारे चेले नूं संत पौलुस कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। ये निष्कलंक ते निर्दोष किदां रहेगी आज्ञा भला, जिहदे बारे व्यवस्था साहब लिखा जो कुछ तेनू करन दे लई किहा आ, जो हुक्म विधियां ते कानून तेनू दिते आ, इन्हां दे विच ना तू कुछ वधावी ते ना कुछ, जे तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਲਾਨਤੀ ਤੇ ਸਰਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਹੈਪੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਐਕਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਨਤੀ ਆ। क्यों? क्योंकि वो आग्ञा दे उत्ते बने नहीं रहे। वो आग्ञा जिहड़ी दिंदा आ, कहंदे जी नहाउण दी आग्ञा थोड़ी दित्ती आ उन्हें, ते फिर आपां नहाउंदे भी ते हैगे ही आ, है ना? ते इन्हां दी अकल इन्नी काम नहीं करदी। जिहड़ियां आग्यावां उन्हें दित्तियां वो साडी भगती दे नाल वास्ता रखदियां आ। वचन च लिखिआ नहीं तुसीं लैक्स साबन नाल नहाउणा आ जाके परल दे नाल, जब बीबियों ने मना नहीं किया भी तुसीं जिहड़ा कपड़े धोने वाले साबण दे नाल ही अपने वाल धो लैंदियां हुंदियां सी, हुण ते शैंपू आ गए, है ना? इन्हां चीज़ां दा नहीं कोई वास्ता भी तुसीं इह ते तुसीं अपने शरीर दे लई जिहड़ी चीज़ तुहाडा कोई तुहाडा मन करदा करनी करो ना करो, इहदे नाल नहीं कोई। जिहड़ी गल भगती जीवन दे नाल संबंध रखदी आ ओहदा हुक्म दित्ता आ। ते लिखिआ की भला ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕਰੇ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਦੋਂ ਭੜਕਿਆ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ? ਜਿੱਦੀ ਆ ਨਾ, ਢੀਠ, ਮਹਾ ਢੀਠ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਸ ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ,
तो फिर तुहाडी की जरूरत है तुसीं उहदे च कुछ वधाओ जां घटाओ। ते रेविलेशन प्रकाशित वाक्या के आखिरी अध्याय में असीं पढ़दे तो साफ लिखिया आ, जिहड़ा कुछ वधावे उत्ते भी सजा ते जिहड़ा कुछ घटावे उत्ते भी सजा। ते बड़ी बारी असीं वर्स पढ़ी आ व्यवस्था सार 29 दे विच लिखिया आ, गुप्त गल्लां परमेश्वर दियां आ, उन्हां नूं जानना साडा काम। ते नाल ही थल्ली वर्स 10 भी दिता आ, जिहड़ियां प्रगट कीतियां वो साडे लई है ते साडी संतान दे लई, तां कि असीं उहनूं पूरा करिए। तो हुण प्रगट कीतियां दे विच जे उहने जन्म मनाउण लई कहा तो फिर मनाइए, ते जे प्रगट कीतियां दे विच उहने नहीं कहा तो फिर जे तुसीं मनाउंदे आ ते पाप करदे। इसलिए इस शब्द का सहारा कदे ना लो कि मना भी नहीं कीता। सो आइए अपनी अखां नूं बंद करदे आ, सिरां झुकाउने आ और उहदी इच्छा नूं भालदे आ। हालेलूया। वो अपनी ही इच्छा ते मत दे अनुसार सारे काम करदा है। इसलिए सानूं हमेशा यही दुआ करनी चाहिए है, ओ होवे जो तेरी इच्छा दे विच भला है, क्योंकि उहदी इच्छा कदे किसी मनुख दे लई बुरी हो ही नहीं सकती। हालेलूया। तेरा शुक्र, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलूया। अपनी अपनी जगह ते खड़े होवांगे। हालेलूया हालेलूया हालेलूया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र। हालेलूया धन्यवाद। हालेलूया हालेलूया। तू नजात दा वाली तेरे ही गुण गावा, यसु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा, यसु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। तू नजात दवाली तेरे ही गुण गावा, यसु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। ओ यसु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा, यसु जी तेरी हमद मैं गावा, मैं तेरा शुक्र मनावा। सचमुच साडा यही एक एम होना चाहिए कि असी उहदी शुक्रगुजारी दे विच कदे भी ढिले ना पईए, क्योंकि इहो ही एक काम आ जिहड़ा साडे जुम्मे आ, और हर गल दे विच असी हमेशा उहदी शुक्रगुजारी करते रहिए। हालेलुया। पहले खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी रहमतों के लिए, तेरे फजल के लिए, आज की शाम के लिए तूने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। खुदा हम जानते हैं कि जो ढीठ हैं वो तो कभी इस वचन को नहीं मानेंगे, परंतु जो तेरे चुने हुए हैं वो इन बारीकियों को समझ सकें, तो उनकी बुद्धि को पूरी रीति से खोल दे खुदा, ताकि तेरे आने के दिन तेरे सामने निष्कलंक और निर्दोष खड़े हो सके। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हुण साडे खुदा यसु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक और तमाम लोगों के नाल बनी रहे। आमीन। हालेलुया। सबको जय।